हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ क्रिएटिव रेनू छेत्री। आज हम सिंपल तरीके से किस तरीके से लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है सिंपल तरीके से बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो को मुझे पहले अपलोड करना चाहिए था, बट कोई नहीं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे पान के पत्ते नहीं थे हमारे पास, तो हमने यहाँ पे मनी प्लांट के पत्ते लिए हैं, जो कि काफ़ी वो भी लकी प्लांट माना जाता है। तो इसको हम अच्छे से वॉश करके, क्योंकि इसमें थोड़ी धूल मिट्टी वगैरह लगी रहती है, उसके बाद हम एक प्लेट में सजा लेंगे और बीच में पुष्प रख देंगे। इस तरीके से हम आसन तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान का आसन तैयार करते हैं तो उसके नीचे खाली ना रखें। पहले अक्षत बिछाएं या पुष्प बिछाएं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अनाज भी बिछा सकते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आटा। और अगर आप एक हल्दी का लेप ज़रूर लगाइए। तो ये सब चीज़ें करके आप कुछ ना कुछ आसन देना पड़ता है, तब जा कर के आप अपने भगवान को, जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनकी मूर्ति आप बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बैठा ली है मूर्ति। और अब आप इनको गंगा जल से भी छींटा दे सकते हैं। पहले आप उस स्थान को गंगा जल से छींटा दे के शुद्ध कर लीजिए, और उसके बाद आपको अपनी पूजा स्टार्ट करनी चाहिए, पहले वहाँ का शुद्धिकरण करने के बाद। अब हमने सिंपल सा सामान रखा है, ज़्यादा तामझाम नहीं, जो कि कम समय में आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए और आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। कई लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो घंटों भर पूजा में लगा सकें, तो आप छोटी तरीके से, सिंपल तरीके से भी गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। आपके घर में जो दिवाली की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी है, तो उसको पूरे साल तक रखते हैं, दूसरे साल के बाद में उसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप दीपक में कुछ ना कुछ डाल के ही आप प्रज्वलित करिए। जैसे हमने इसमें शक्कर डाल रहे हैं, आप चाहें तो चावल डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। वैसे लक्ष्मी जी को जब दीप समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो उसमें हल्दी डालना ज़्यादा शुभ रहता है, बट यहाँ पे हल्दी नहीं थी तो मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। और ये देसी घी का दीपक जलाया जाता है, इसमें आप सरसों के तेल का या तीली के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लक्ष्मी माता को भोग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लक्ष्मी माता को भोग में सबसे ज़्यादा शहद पसंद है, मालपुआ, खीर, ये सब चीज़ें लक्ष्मी माँ को पसंद है। और आप चाहें तो लक्ष्मी माँ का आसन स्पेशली आप धनिया में या ऐसी चीज़ों में, पैसों में, इनका आप आसन बना सकते हैं। जैसे सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस तरीके का आप उनका स्थान बना सकते हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मी माँ को प्रसन्न किया जाता है। और अब हम दीप धूप दिखाने के बाद में लक्ष्मी जी को उनके अनुसार, जो उनको पसंद है, पहले उनको तिलक करेंगे। और हाँ, पूजा करने से पहले आपको, अब देखिए, आप ये इसमें रौली का तिलक कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास रौली नहीं है तो आप लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा करने से पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना पड़ता है, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। कई लोग सिर्फ सिंपल पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपना नाम और गोत्र ही नहीं बोलते हैं। वैसे तो ये पूरे संसार में भगवान को पता है आप कौन है, लेकिन फिर भी हमें पूजा के अनुसार अपना नाम, गोत्र, और आप कहाँ रहते हैं, आपके पति का, आपके पिता का नाम क्या है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति का नाम, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पिता का नाम बोलिए। इस तरीके से आप उनका नाम लेकर के फिर आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और पूजा में आचमनी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप अगर मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें आचमनी की ज़रूरत होती है। और फिर लास्ट में जब आप मंत्र उच्चारण करके उठते हैं अपने आसन से, तो आपको 3 बार अपने आसन के नीचे जल छोड़ना पड़ता है, जो कि इंद्र देवता के नाम होता है। और बिना आसन के तो आप पूजा ना ही करें। ये बातें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी से शेयर कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि आप कोई भी पूजा करते हैं तो उसके नीचे आप आसन का प्रयोग ज़रूर करिए। और अब ये देखिए, हम एक पत्ते में ये शहद डाल करके माता लक्ष्मी को अर्पित करने जा रहे हैं। थोड़ी सी बूंद शहद का डालेंगे और फिर हम माता लक्ष्मी को और गणपति जी को अर्पित करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बूंद डालेंगे। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा भोग यही है, सरल भोग। इसमें आपको कुछ बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने बिंदु से तिलक भी लगा दिया है इसके साइड साइड में।
जो कि रौली से। अब हम इसको माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे भोग, और सबसे आसान सबसे सरल भोग है जिससे माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सभी मनोकामना और आपके जो भी इच्छाएं उनकी पूर्ति करती हैं। और वैसे मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमें कोई भी भगवान की पूजा करनी चाहिए तो उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। अपने क्षमता अनुसार जितनी आपकी पूजा है उतनी करिए, और आप बस ये बोलिए कि आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। अब हम इसमें, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा में थोड़ा सा तुलसी के पत्तर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तुलसी के पत्तर तोड़ करके रख लिए हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें भी शहद लगा करके आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये थे कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों से शेयर करी, लक्ष्मी गणेश की किस तरीके से पूजा की जाती है फ्रेंड्स। एक बात आप सभी लोगों के साथ मैं और शेयर करना चाहूँगी। कई लोगों को लक्ष्मी गणेश की पूजा में ये नहीं पता होता है कि लक्ष्मी जी को और गणपति जी को किस हाथ में बैठाया जाता है। ध्यान रखिए कि गणपति जी लक्ष्मी जी के पति नहीं हैं। इस वजह से गणपति जी के दाहिने हाथ की तरफ, आप समझ रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी जी जहाँ पे विराजित होंगी उनके उल्टे हाथ की तरफ गणपति जी को बैठाया जाएगा। सीधे हाथ की तरफ इसलिए नहीं बैठाएंगे क्योंकि सीधे हाथ की तरफ पति का स्थान होता है और लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान हैं, इसलिए हम सीधे हाथ की तरफ विष्णु भगवान को बैठाएंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई मूर्ति वगैरह है तो आप लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ की तरफ विष्णु भगवान को विराजित कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी ले सकते हैं, उसमें लाल कलावा लपेट करके लक्ष्मी माता के समक्ष रख सकते हैं। और गणपति जी उनके पति नहीं है, लेकिन बस गणपति जी की दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसे लक्ष्मी जी को हमेशा नारायण जी के साथ पूजा जाता है जो कि उनके पति हैं विष्णु भगवान। तो ये बातें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुतों को इस बारे में पता नहीं है कि हमें किस तरीके की मूर्ति खरीदनी चाहिए लक्ष्मी गणेश की, और उनका स्थान किस तरीके से होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और दिवाली के जो पुरानी आपकी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं उनको आपको विसर्जन कर देना चाहिए कोई पवित्र नदी में। अगर आपके पास समय नहीं है पवित्र नदी में जाने का और आप वाटर पॉल्यूशन नहीं करना चाहते, पवित्र नदी को स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो आप अपने किसी गमले के नीचे ही विराजित कर सकते हैं मूर्ति, जिससे कि आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। पानी क्यों गंदा करें किसी पवित्र नदी का, ठीक है। क्योंकि इन जिन मिट्टी की मूर्तियाँ इसमें बनी होती हैं पॉलिस्टर की होती हैं और फिर पानी दूषित होता है। इस वजह से आप अपने गमले में ही रखिए मूर्ति, और जब बारिश का पानी पड़ेगा जैसे जैसे, तो ये अपने आप मूर्तियाँ गल करके आपके गमले जो हैं उसकी मिट्टी में मिश्रण मिल जाएंगी और ये उसी में समर्पित हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपने घर की जितनी भी मूर्तियाँ, ज़्यादातर मैं मूर्तियाँ खरीदने से बचती हूँ क्योंकि घर के मंदिरों में ज़्यादा मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक दिवाली के समय में ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आती है, बाकी समय आप भगवान की फ़ोटो रखिए। ज़्यादा 5 से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए आपके घर के मंदिरों में, इसलिए हम मूर्तियाँ रखने से बचते हैं। सिर्फ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दिवाली के दिन लाई जाती है, जो कि 1 साल बाद उसको फिर विसर्जित करना पड़ता है। तो विसर्जित ना करें, उनको गमले के नीचे ही रखें, और जिससे कि आपके वाटर पॉल्यूशन होने से बचेगा। तो इस तरीके से हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। और आपने जो पोटली बनाई गई है दिवाली के समय में, जो आप पोटली बनाते हैं, तो उस पोटली, जो पुरानी पोटली हो चुकी है, उसको भी आप विसर्जित कर सकते हैं। उसमें तो कुछ इतनी ज़्यादा सामग्री नहीं होती है, तो आप उसको तो कोई पवित्र नदी में जाके विसर्जित कर सकते हैं उस पोटली को, और नई पोटली को बना के आप अपने स्थान में रखिए, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और धन की हमेशा उपयोगिता बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमें पूजा में ध्यान रखना चाहिए। और दिवाली की पूजा में क्या क्या चीज़ें, अब नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आप सभी के साथ फिर पेश होंगी। मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई है, लेकिन मैं जो दिवाली की संपूर्ण पूजा जो भी थी और सामग्रियों का मैंने कैसे विसर्जित किया, क्या किया, आप सभी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाजिर होंगी। जब तक तो के लिए बाय बाय। और ये जो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, ये छोटी सी सिंपल सी पूजा थी लक्ष्मी गणेश जी
जी की पूजा हम कम समय में किस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, पूजा करने के बाद में अब आरती करना ना भूलिए, क्योंकि आरती के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है, संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो पूजा करने के बाद आप आरती ज़रूर करिए और दिल से करिए। हो सके तो एक की आरती, ज़रूरी नहीं है कि आप गणेश भगवान की करें, लक्ष्मी माता, अगर आप लक्ष्मी माता की कर रहे हैं तो एक ही आरती काफ़ी है, नहीं तो आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। और एक ही आरती करके पूजा संपूर्ण मान ली जाती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो मैंने बनाई थी सिंपल पूजा की, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कम समय में किस तरीके से आप अपने घर में कर सकते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।